हमने हमारे चैनल पे वारंटी क्लेम से रिलेटेड 2 वीडियो बनाया है और उस 2 वीडियो में आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है और अच्छा रिस्पांस के साथ हमें मिला है आपके ऐसे कमेंट्स जहाँ पे आप लोग वारंटी क्लेम करने के दौरान काफ़ी ऐसे प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं जो कि आप उसका आंसर चाहते हैं हमसे। तो हमने सोचा कि एक वीडियो बना दिया जाए और आप लोगों का जो क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन दे दिया जाए। तो यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं कि वारंटी का जो प्रोसेस है वो कैसा होता है। और जो प्रोसेस है उसमें आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि अगर इस वीडियो के बाद भी अगर आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है वारंटी क्लेम से रिलेटेड तो आप बेझिझक इस वीडियो के कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। हम हर एक कमेंट का रिप्लाई देते हैं। तो प्रोसेस कुछ ऐसा होता है कि मान लीजिए कि मैं कोई नेक बैंड का शॉपिंग करने वाला हूँ। तो मैंने कोई नेक बैंड को फ्लिपकार्ट से मान लीजिए कि मैंने ऑर्डर कर लिया। फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करने के बाद उसका जो इन्वॉइस है उसे मुझे डाउनलोड करके रखना पड़ता है। फ्लिपकार्ट का जो ऑर्डर सेक्शन है वहाँ पे मिलता है। हमारे चैनल पे वीडियो है, आप चाहे तो ऊपर आए बटन में क्लिक करके देख सकते हैं कि कैसे इन्वॉइस डाउनलोड करते हैं। तो इन्वॉइस को मैंने डाउनलोड कर लिया और जो प्रोडक्ट का बॉक्स है उधर भी इन्वॉइस होता है। उसका ज़रूरत नहीं पड़ता, इन्वॉइस आप डाउनलोड करके रख लीजिए तो वही बेटर होता है, PDF फॉर्मेट में मिलता है आपको। तो हमने अपना जो इन्वॉइस है वो डाउनलोड करके रख लिया। फिर मेरा जो नेकबैंड है वो हो गया, 1 महीना उसको यूज़ करते हुए मेरा हो गया और 1 महीने के बाद उसमें कोई प्रॉब्लम मुझे फेस करना पड़ रहा है। मान लीजिए कि उसका एक साइड का जो स्पीकर है वो मुझे उसमें साउंड नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं उसको रिपेयर करना चाहूँगा और मुझे तो मिला है 1 ईयर का वारंटी सर्विस सेंटर से। मुझे मतलब जो कंपनी है वो उधर से मुझे 1 महीने मतलब 1 साल का वारंटी मुझे मिला है, वारंटी का सर्विस मुझे मिला है। तो अब 2 प्रोसेस होता है। एक प्रोसेस होता है ऑफलाइन ऑफलाइन जाके, मतलब सर्विस सेंटर है उधर जाके मुझे जो वारंटी है वो क्लेम करना पड़ता है, और दूसरा है ऑनलाइन। तो यहाँ पे हम बात करेंगे ऑनलाइन प्रोसेस, और यहाँ पे साथ ही साथ हम बता दें ऑफलाइन का भी प्रोसेस सेम ही होता है। आपको बस जाना पड़ता है, इनवॉइस को लेके उनको देना पड़ता है, वो लोग आपके सामने रिपेयर करके या फिर रिप्लेसमेंट में आपको नया प्रोडक्ट दे देते हैं। उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है और जो टाइम है वो भी कम लगता है। अगर आपके आसपास कोई सर्विस सेंटर होता है जिस प्रोडक्ट का आपने परचेज किया, लेट से बोट का अगर आपके पास सर्विस सेंटर होता है आसपास, तो अगर आप उधर जाते हैं तो आपको 1 दिन के अंदर ही आपको रिप्लेसमेंट में नया प्रोडक्ट या फिर रिपेयर करके आपका प्रोडक्ट आपको 1 दिन में मिल जाता है। तो वो आसान होता है। और अगर आप काफ़ी दूर रहते हैं सर्विस सेंटर से तो आपको ऑनलाइन प्रोसेस की ओर जाना पड़ता है। ऑनलाइन प्रोसेस में क्या होता है कि आपको पहले अपना जो मोबाइल नंबर है वो दे के आपको लॉगिन करना पड़ता है वेबसाइट में। मान लीजिए बोट का ही मान लीजिए, तो बोट का वेबसाइट में पहले आपने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद आपसे पूछा जाता है कि कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला तो पूछा जाता है आपका पिकअप एड्रेस, कि आप वारंटी क्लेम करने वाले हैं तो आपको तो आपका जो प्रोडक्ट है वो तो पिकअप होगा आपके एड्रेस से। तो ध्यान से समझिएगा, जो प्रोसेस हम बता रहे हैं ये ध्यान से समझिएगा। और हो सकता है कि आप लोगों में से काफ़ी को भी ये पता है, लेकिन फिर भी सुन लीजिए, कुछ भी हो सकता है कि ऐसा आपको अगर ना पता हो तो सुन लीजिए। और अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत बोल दिया तो आप कमेंट में बताइए, हमारा भी हो जाएगा कि हमें भी नॉलेज मिल जाएगी, तो हो सकता है ना, तो सुन लीजिए। तो आपको पहले लॉगिन करना पड़ता है, फिर आपका जो पिकअप एड्रेस है, आपका जो एड्रेस है वो देना पड़ता है। यहाँ पे एक बात आती है कि पिन कोड क्या होता है। पिन कोड यहाँ पे हम आपको बता दें, पिन कोड आपका हर एक एरिया का अलग होता है। मेरा एरिया का अलग है, आप लोगों का एरिया का अलग है। तो पिन कोड अगर आपको नहीं पता है तो पिन कोड जानने के लिए आप गूगल पे चले जाइए। गूगल पे जाने के बाद आप ऐसा लिख दीजिए कि पोस्ट ऑफिस का नाम आपका लिख दीजिए, कोमा लगा के पुलिस स्टेशन का भी नाम लिख सकते हैं। लिखने के बाद लिख दीजिए कि व्हाट इज़ माई पिन कोड। आपको आपका जो एरिया का पिन कोड है वो आपको मिल जाएगा। पिन कोड में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होता है, वीडियो में आप लोगों ने काफ़ी कमेंट किया है पिन कोड से रिलेटेड, तो हमने यहाँ पे बता दिया। पिन कोड आपको मिल गया, पिन कोड यहाँ पे फिल कर दिया आपने, एड्रेस फिल कर दिया। एड्रेस फिल करने के बाद आपसे पूछा जाता है ऑर्डर आईडी। ऑर्डर आईडी आपको कहाँ मिलेगा? इनवॉइस में मिलेगा। इनवॉइस किधर है? आपके फ़ोन में है। और अब मैंने तो पहले ही बताया कि इनवॉइस कैसे आपको डाउनलोड करना है। तो आपने इनवॉइस को आपको देख के ऑर्डर आईडी फिल कर देना है। ऑर्डर आईडी फिल कर दिया आपने, फिर आपसे पूछा जाता है कि आपका इनवॉइस को आपको उधर अपलोड करना पड़ता है। तो आप इनवॉइस को उधर अपलोड कर देंगे और आपने किस डेट को परचेज किया है प्रोडक्ट को, वो आपको फिल करना पड़ता है। वो भी आपने फिल कर दिया, फिर आपने सबमिट कर दिया। आपका जो कॉम्प्लेन है वो रजिस्टर हो गया। मतलब वारंटी क्लेम के लिए जो कॉम्प्लेन रजिस्टर करना पड़ता है वो आपने कॉम्प्लेन रजिस्टर कर दिया। आपको एक नंबर दिया जाता है जिस नंबर से आपको आपका सारा जो डिटेल है वारंटी का वो आपको उधर देखना पड़ता है। पिकअप के बाद अगर आप ट्रैक करने जाएंगे तो आपको जो वो नंबर है उसका ज़रूरत पड़ेगा। तो आपको वो नंबर को अपना क्लिपबोर्ड है कीबोर्ड का उधर कॉपी कर लेना है। लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे, कॉपी हो जाएगा। हो गया सिंपल सा। फिर आपको क्या करना है, उधर आपसे आपके फ़ोन में एक मैसेज आ जाएगा।
व्हाट्सएप पे अभी आता है, पहले मैसेज भी आता था, तो किधर भी आ सकता है, आपको मैसेज आएगा कि आपका जो पिकअप है वो 2 दिन के अंदर होता है। ज़्यादातर केस में 2 दिन के अंदर ही होता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मान लीजिए कि आज अगर आप इवनिंग के टाइम अगर ऐसे रिक्वेस्ट करेंगे तो कल सुबह तक आपके जो पिकअप पर्सन है वो आपके डोर स्टेप पे आ जाएंगे। तो जो पिकअप करने आएंगे वो लोग आएंगे और उनको आपको क्या देना है। इधर एक क्वेश्चन है, इधर काफ़ी लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि सर मैंने अपना जो बॉक्स है, प्रोडक्ट का बॉक्स है, वो मैंने गुम कर दिया, वो मेरे पास नहीं है, वो मुझसे कहीं खो गया है, तो वारंटी क्लेम होगा क्या, ये एक क्वेश्चन होता है। साथ ही होता है कि वारंटी का जो कार्ड होता है ना, बॉक्स में एक वारंटी कार्ड आपको पता ही होगा होता है, तो वो भी किसी का क्वेश्चन है कि वो मेरे से तो गुम हो गया, मुझे खो गया है, तो अभी क्लेम में प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि आप जब आपका जो पिकअप होता है, मतलब प्रोडक्ट का जो पिकअप करने आते हैं, तो आपसे बस प्रोडक्ट मांगा जाता है, उसका बॉक्स, उसका एसेसरीज, उसका कोई भी पेपर्स आपसे नहीं मांगा जाता है, ये आपको समझ लेना है। बस आपको प्रोडक्ट चाहिए। लेट्स से कि मेरा एक नेकबैंड, तो मैं बता ही रहा था, तो नेकबैंड है, तो नेकबैंड का मैं क्या करूँगा, उसका जो ईयर टिप्स होता है ना रबर का, जो कान में हम लगाते हैं, उसको आपको निकाल लेना है, उसको भी नहीं देना है, वो एसेसरीज के अंदर पड़ता है। और जो कंपनी है वो कहते हैं कि आपको कुछ भी नहीं देना है, बस आपका प्रोडक्ट देना है, उसका एसेसरीज नहीं चाहिए, बॉक्स नहीं चाहिए, कोई भी पेपर्स नहीं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बस प्रोडक्ट चाहिए। तो आप प्रोडक्ट को क्या करेंगे कि एक पैकेट के अंदर रख देंगे, फिर उनको दे देंगे। उनको आप जब दे देते हैं तब वो आपको एक रिसिप्ट, मान लीजिए एक पेपर देते हैं, पेपर के ऊपर आपका एड्रेस लिखा हुआ रहता है, आपका जो जो नंबर मैंने बताया ना कि आप जब कंप्लेंट को रजिस्टर करते हैं तब आपके वहाँ पे एक नंबर शो होता है, तो वो नंबर भी उधर लिखा हुआ रहता है। तो आपको आपका पिकअप हो गया, वो आपको पेपर देंगे, फिर वो चले जाएंगे। कुछ टाइम बाद जब वो चले जाएंगे और सबमिट कर देंगे, तब आपके फ़ोन में एक मैसेज आ जाएगा कि आपका पिकअप है वो कंप्लीट अभी हो गया है। तो पिकअप के बाद आपको क्या करना है, आपको वेट करना है। कंपनी कहता है कि आपको 14 दिन का टाइम लगता है, जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होने में 14 दिन के अंदर ही आपका हो जाता है। मतलब जो वारंटी का प्रोसेस है, आपका रिप्लेसमेंट में नया प्रोडक्ट या फिर रिपेयर करके आपका ही प्रोडक्ट आपको 14 दिन के अंदर ही दिया जाता है। तो अभी यहाँ पे हम बात करते हैं कि आपको वेट करना है और आपको वो जो नंबर मिला है वो चेक करते रहना है कि आपका जो वारंटी का प्रोसेस है वो अभी किस स्टेज में है। और वो कैसे चेक करते हैं वो हमने हमारे वीडियो में बताया है, आप चाहे तो आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपका पिकअप हो गया, मतलब आपका जो प्रोडक्ट है उसका पिकअप हो गया। फिर आपको यहाँ पे इंतज़ार करना है और अगर आप चाहे तो चेक करते रहना है कि उसका स्टेज अभी किधर है, मतलब अभी आपका जो प्रोडक्ट है वो किस स्टेज में है। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि पिकअप होने के बाद आपका 2 स्टेप उधर होता है। पहले वो लोग वेरीफाई करते हैं प्रॉब्लम क्या हुआ है, प्रॉब्लम वेरीफाई करने के बाद उसको फिक्स करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि सर मैं तो चाहता हूँ कि रिप्लेसमेंट में मुझे नया प्रोडक्ट मिले। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि आप कैसा चाहते हैं, मतलब आप रिप्लेसमेंट में नया प्रोडक्ट चाहते हैं या फिर आपका ही प्रोडक्ट रिपेयर करके देंगे, वो जो सर्विस सेंटर का लोग हैं वो ठीक करते हैं। हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है, हमको बस उनको प्रोडक्ट देना पड़ता है, वो लोग लेके चले जाते हैं। फिर अगर आपके प्रोडक्ट में माइनर इशू होता है तो वो लोग रिपेयर करके आपको ही प्रोडक्ट दे दिया जाता है। और अगर उसमें मेजर प्रॉब्लम होता है, उसमें अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो वो क्या कहते हैं कि जो प्रोडक्ट है उसको ही मतलब कैंसिल करके आपको एक नया प्रोडक्ट दिया जाता है। सेम प्रोडक्ट नया प्रोडक्ट दिया जाता है, आपका प्रोडक्ट आपको नहीं दिया जाता है, आपको नया प्रोडक्ट दिया जाता है। क्लियर? तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है, बस उनके हाथ में होता है। उनको अगर लगता है कि माइनर इशू है तो आपका रिपेयर करके आपका ही प्रोडक्ट दिया जाता है, और अगर लगता है उनको कि ये तो मेजर प्रॉब्लम है, इसको तो रिपेयर नहीं किया जा सकता है, तो आपको मतलब रिप्लेसमेंट में नया प्रोडक्ट दिया जाता है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि कंपनी का ऐसा लिखा हुआ रहता है कि फिजिकल डैमेज नहीं चलेगा। तो फिजिकल डैमेज में क्या क्या आता है? फिजिकल डैमेज में आप ऐसा मान सकते हैं कि जो वायर है, नेकबैंड की बात कर रहा हूँ, तो नेकबैंड का जो वायर है उसमें अगर वायर टूट जाए, मतलब काट हो जाए, एकदम अलग हो जाए, नहीं चलेगा। वायर में एक डेंट, मतलब समझ रहे हैं ना, उसमें अगर ऐसे दिखे कि ऐसा डैमेज हुआ है, जो प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक बॉडी में अगर क्रैक आ जाए, मतलब टूट जाए, ऐसा अगर होता है तो वो वारंटी के मतलब जो पॉलिसी है उसके अंदर नहीं आता है, और आपका जो वारंटी है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। वो लोग जब लेके जाते हैं तब वो लोग उधर वेरीफाई करते हैं कि इसमें तो फिजिकल डैमेज है, तो वो लोग कैंसिल करके रिटर्न कर दिया जाता है। अभी जान लेते हैं कि कौन सा जो डैमेज है वो उधर एक्सेप्ट किया जाता है।
तो देखिए, ये जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट आपको 1 साल का वारंटी उधर दिया जाता है। तो 1 साल के अंदर हम जब कोई प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, लेट्स से कि नेकबैंड को हम जब 1 साल तक यूज़ करते हैं तो उसमें छोटा मोटा तो स्क्रैचेस आ ही जाता है। तो इधर बात आती है कि छोटा मोटा अगर स्क्रैच आता है तो वो मतलब कंसिडर किया जाता है, कुछ नहीं होता है। और जो नेकबैंड में अगर मतलब नेकबैंड की ही बात कर रहे हैं, बाकी चीज़ों में आप समझ सकते हैं, उसमें जो कंपनी का नाम लिखा हुआ रहता है, जो लिखा हुआ रहता है उधर जो इंक है वो भी अगर मिट जाए तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि वो भी फिजिकल डैमेज के अंदर नहीं पड़ता है, उसको एक्सेप्ट किया जाता है। तो ये भी क्लियर हो गया। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि 1 साल का हमें अगर वारंटी मिला है, 1 साल का वारंटी पीरियड के अंदर हमारा प्रोडक्ट है, और मान लीजिए कि 1 महीना हुआ है मेरा प्रोडक्ट, उसमें खराबी आ गई है और उसको रिपेयर करके उन्होंने मुझे नया प्रोडक्ट दे दिया है, मतलब नया प्रोडक्ट या फिर वही प्रोडक्ट मुझे दे दिया गया है। तो मेरा वारंटी तो क्लेम एक बार हो गया, फिर क्या मैं दोबारा उसको वारंटी क्लेम कर सकता हूँ? जी हाँ, आप मल्टीपल टाइम 1 साल के अंदर आप बार बार मतलब ऐसे वारंटी क्लेम कर सकते हैं, और आपको जो प्रोडक्ट है वो रिपेयर करके या फिर रिप्लेसमेंट में आपको नया प्रोडक्ट दिया जाएगा। क्योंकि कंपनी का ये दावा है कि अगर आपका ये प्रोडक्ट हमने आपको दिया है, तो उसमें अगर प्रॉब्लम आती है और हमने 1 साल का वारंटी का आपको वादा किया है तो हम उसको आपको देंगे। इसका मुझे भी क्लियरिटी नहीं था, तो इसलिए मैंने दो कंपनी का जो कस्टमर केयर है उनको कॉल किया था, बोट का और वन प्लस का। उनका दोनों का ही सेम ही जवाब है कि अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो वारंटी पीरियड के अंदर है तो आप मल्टीपल टाइम उसका वारंटी क्लेम कर सकते हैं, और हम आपको रिपेयर करके प्रोडक्ट दे देंगे, रिपेयर करके या फिर रिप्लेसमेंट में नया प्रोडक्ट दे देंगे। तो इधर क्वेश्चन का जवाब ये है कि अगर आपका प्रोडक्ट वारंटी पीरियड के अंदर है, आपका प्रोडक्ट में कोई भी फिजिकल डैमेज नहीं है, तो मल्टीपल टाइम आप आपका जो वारंटी क्लेम है वो कर सकते हैं। और यहाँ पे एक बात और आती है, हमने हमारा जो वन प्लस का वारंटी क्लेम रिलेटेड वीडियो था जिसमें हमने आपको दिखाया है कि कैसे आप वन प्लस का वारंटी क्लेम कर सकते हैं प्रोडक्ट का, उसमें हमने आपको दिखाया था कि उसमें कोई भी इनवॉइस नहीं मांगा जाता है। रियली हमने जब हमारा जो प्रोडक्ट है उसको जब हमने वारंटी क्लेम उसका प्रोसेस कर रहे थे, तब उसमें हमसे कोई भी इनवॉइस नहीं मांगा गया था, और पिकअप के टाइम भी कुछ नहीं पूछा गया था, बस एक OTP आया था, OTP देना पड़ा था। तो मैंने इसके लिए एक बार कॉल किया था वन प्लस का कस्टमर केयर में। मैंने पूछा कि बोट का हम जब वारंटी क्लेम करते हैं तब उधर हमसे एक इनवॉइस मांगा जाता है, तो वन प्लस कैसे इसे वेरीफाई करते हैं कि जो प्रोसेस है वो कैसे, मतलब इनवॉइस ना देके कैसे हो जाता है? तो उन्होंने मुझे बताया कि ये पहले होता था, मतलब पहले इनवॉइस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी, या फिर तब कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, मतलब कुछ ग्लिच समझ लीजिए, या फिर कोई बग चल रहा था, इसीलिए हमसे नहीं मांगा गया था। तो वो अभी के टाइम पे वो नहीं होता है, आपसे इनवॉइस मांगा जाता है, क्योंकि इनवॉइस ही वो चीज़ होती है जिधर उनको पता चलता है कि हम ऑथेंटिक है, हमने वो प्रोडक्ट परचेज किया था और वो वारंटी पीरियड के अंदर है, और हम वारंटी क्लेम करना चाहते हैं। और फ्यूचर में हम क्या करेंगे कि एक अपडेटेड वीडियो बनाएंगे उस चीज़ का, वन प्लस का वारंटी क्लेम का अपडेटेड वीडियो बनाएंगे, जिधर हम आपको दिखाएंगे कि जो प्रोसेस है वो टाइम टू टाइम चेंज होता है। तो उधर हमने जब किया था तब इनवॉइस नहीं मांगा गया था, तो हमने उसे ऐसे वीडियो में दिखाया था, और अभी अगर मांगा जाता है तो ये हमारा ही फर्ज होता है कि हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, तो हम वही करेंगे, फ्यूचर में ज़रूर करेंगे। और साथ ही साथ काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि वो लोग जब ऐप से यूज़ करते हैं, ऐप से वन प्लस का जो सर्विस सेंटर, वन प्लस का जो वारंटी क्लेम का ऐप होता है, उधर से आप जब कर रहे हैं तब लॉगिन में प्रॉब्लम या फिर कुछ प्रोसेस में प्रॉब्लम हो रहा है। तो उसके लिए हम आपको बता दें, अभी टेम्पोररी सॉल्यूशन ये है कि आप अपना जो आपका ब्राउज़र है, स्मार्टफोन का जो ब्राउज़र है, कोई भी ब्राउज़र हो सकता है, क्रोम ब्राउज़र या फिर कुछ भी ब्राउज़र से आप चाहिए, उधर वन प्लस वारंटी सर्च कीजिए, उधर आप पहुँच जाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम प्रोवाइड कर देंगे लिंक, उधर क्लिक करके आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं। उधर जाके आपको जो प्रोसेस है एकदम सेम ही है, ज़्यादातर उसका जो आइकॉन्स है वही थोड़ा सा आपको अलग दिखेगा, वो भी शायद ना दिखे। तो जो प्रोसेस है एकदम सेम ही है। आपको अगर ऐप में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप अपना जो वेबसाइट है उधर जाके अपना जो वारंटी क्लेम है वो कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर प्रॉब्लम होता है तो हम तो है इधर, आप आके कमेंट कर दीजिए, हम आपको उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। फिर उधर बताया जाता है कि 14 दिन के अंदर आपका जो प्रोडक्ट है वो आपको डिलीवर्ड हो जाएगा। फिर नॉर्मली जैसा होता है कि आपका जो प्रोडक्ट मतलब देने के लिए आते हैं, वो लोग आपको आके कॉल करते हैं, आपको OTP देना पड़ता है। किसी किसी केस में OTP भी नहीं मांगा जाता है, तो आपको प्रोडक्ट दिया जाता है, और आप जब उसको चेक करके देखेंगे, अगर माइनर इशू होता है तो आपको ही उधर पता चल जाएगा कि माइनर इशू था इसीलिए आपका ही प्रोडक्ट आपको दिया गया है, अगर मेजर इशू होता है तो आपको नया प्रोडक्ट मिल जाता है। तो ये थी वारंटी का प्रोसेस, और आई होप कि इस वीडियो के माध्यम
माध्यम से आप लोगों का काफ़ी क्वेश्चंस उसका आंसर आपको मिल गया होगा। और फिर भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप बेझिझक इस वीडियो के कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। हम हर एक कमेंट का आंसर करते हैं और आंसर करने की कोशिश करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।